वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जंग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएंगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएंगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानू बाहों ऊंचे करके वे बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त, बस यही शब्द सुनाई देते थे। रन में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता की चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, और फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आज़ादी के परमाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब भारत के महावीरों ने खून से लिखा इतिहास नया। जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहूँगा कि आप लोग हमेशा खुशहाल रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग समझते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे क्या है, रिपब्लिक डे हम लोग क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, उसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस दोनों में क्या डिफरेंट है, इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैनल से आप लोग को क्या क्या बेनिफिट है, इस चैनल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या लर्न करेंगे, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि ये जो संविधान है उसको 2 महीना क्यों लेट किया गया, संविधान को लागू करने में 2 महीना लेट क्यों किया गया, इसका पूरा हिस्ट्री जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में क्या डिफरेंट है। चलिए पहले हम लोग समझते हैं गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस में क्या डिफरेंट है। देखिए, गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं, स्वतंत्र दिवस को इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। हम लोग का देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसी दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। कब आज़ाद हुए थे, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। हम लोग को आज़ादी पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली थी। फ्रांस और पुर्तगालियों का देश आज़ाद होने के बाद भी तभी भी कब्जा था। हम लोग कब आज़ाद हुए थे, 1947 में। उसके बाद भी फ्रांस और पुर्तगालियों का कब्जा था। तो पुर्तगाली लोग कब छोड़ के गए, तो 1961 में गोवा को लास्ट जो स्टेट था गोवा, उसको 1961 में आज़ाद किए। तो हम लोग का देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हम लोग किससे आज़ादी मिला, हम लोग को आज़ादी अंग्रेज़ों से मिला था। किससे मिला था, तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिला था। देखिए अब हम लोग समझते हैं गणतंत्र दिवस क्या होता है। देखिए गणतंत्र दिवस, इस दिन जो है संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, ये एक ऐसा पुस्तक होता है जिसमें देश को किस तरह चलाया जाता है, देश को किस तरह संभाला जाएगा, वो चीज़ इस पुस्तक में लिखा रहता है, उसी को कहते हैं संविधान। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मना रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा हम लोग का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। तो फिर ये 2 महीना का लेट क्यों हुआ, गैप इतना क्यों हुआ 2 महीना का, इसके पीछे भी एक रीज़न है। तो इस रीज़न को आगे हम लोग समझते हैं। देखिए उससे पहले इतना क्लियर करते हैं। देखिए तो हम लोग का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। तो उसी दिन से हम लोग क्या मनाने लगे, गणतंत्र दिवस मनाने लगे। उस दिन से हम लोग किसके अधीन हो गए, 26 जनवरी 1950 से हम लोग संविधान के अधीन हो गए। तो उस दिन से क्या हो गए, हम लोग संविधान के अधीन हो गए। उसके बाद देखिए जो हम लोग का संविधान है वो 13 kg का है।
जो हम लोग का मेन संविधान है जिसमें लिखा गया है वो 13 kg का है। उसमें कितने भाग है? 22 भाग है, जिसको हम लोग लेसन बोलते हैं। तो उसमें कितने भाग है? 22 भाग है। अनुच्छेद आर्टिकल कितना है? 395 है। और अनुसूची कितना है? 8 है। लेकिन अब वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो अभी के वर्तमान समय में 25 गो भाग है, मतलब कि 25 लेसन है, और 448 गो अनुच्छेद है, और 12 गो अनुसूची है। 8 से 12 हो गया अनुसूची, और 395 से 448 आर्टिकल हो गया, और भाग 22 से 25 हो गया। देखिए संविधान जो है ना पूरा ये कितना दिन में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी कि करीब करीब 3 साल में हम लोग का संविधान बन के रेडी हो गया था। हम लोग का जो संविधान है ना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब हम लोग का डाउट यहाँ पे 2 महीने इसको लेट क्यों किया गया था? संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये 2 महीना लेट क्यों किया गया था? ये गैप क्यों किया गया था? इसको हम लोग अभी समझते हैं। जब तक आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं 2 महीना लेट क्यों किया गया था। इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा हिस्ट्री में चलना होगा। बात है 1928 का। उस समय मोतीलाल नेहरू ये क्या किए? एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किए। एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किए जिसमें वो क्या चीज़ का डिमांड रखे थे, मांग कर रहे थे? वो डोमेनियन स्टेट चाहते थे। यानी कि डोमेनियन स्टेट को हिंदी में कहते हैं स्वायत्त राज्य। स्वायत्त राज्य मतलब कि जिसमें, स्वायत्त राज्य किसे कहते हैं? मतलब कि जिसमें एसपी, डीएम, मुखिया ये सब का पावर रहता है। ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू लॉर्ड इरविन के पास गए और बोले कि अपने रिपोर्ट उसको दिए, और बोले कि हम लोग को पावर दे दीजिए, डीएम, एसपी, मुखिया इतना का पावर, इतना तक का पावर दे दीजिए, और बाकी देश आप खुद चलाइए। तो ई का किया, रिपोर्ट के फाड़ के फेंक दिया। रिपोर्ट फाड़ के फेंक दिया। कौन फेंक दिया? लॉर्ड इरविन। बोला है थोड़ा पावर दे दे, और झाड़ के बेलगा दिया इनको, मोतीलाल नेहरू को। अब ये बात का पता चल गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये क्या किए? 1929 में, अगला साल, मतलब कि कांग्रेस का ये होता है, लास्ट दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो वो अध्यक्षता जो है इनको मिला था, नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो अध्यक्षता मिला था। तो उस समय वो क्या किए? जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का मांग कर दिए। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है आज़ादी का, कि अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमको आज़ादी चाहिए। हमारे पिताजी गए हुए थे तब झाड़ के बेलगा दिया, फाड़ उड़ के फेंक दिया। अब हमारा स्वायत्त राज्य नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब कि आज़ादी, पूरा एकदम हम लोग का देश पूरा चाहिए। अब उस समय मतलब कि लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? लाहौर में अधिवेशन हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में इनको अध्यक्षता मिला था। किसका अध्यक्षता मिला था? तो कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है ना उसमें मिला था। कब होता है अधिवेशन? तो लास्ट दिसंबर में हुआ था। तो उसी समय इनको अध्यक्षता मिला था। तो उस समय कौन था? तो बर्केनहेड था। तो उसी समय ये डिमांड किए पंडित जवाहरलाल नेहरू कि अब हमको स्वायत्त राज्य नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। देखिए, तो वो उसी समय अनाउंस किए कि लास्ट दिसंबर को, मतलब कि जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उस समय अनाउंस किए कि आज से हम लोग सब कोई आज़ाद है, आज से कोई गुलाम नहीं है। तो उस दिन अनाउंस किया और बोले कि वो बोले कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। स्वाधीनता दिवस मतलब कि हम लोग खुद के अधीन है, किसी के भी अधीन नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। वो अनाउंस किए उस दिन। कब? जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कब? लास्ट दिसंबर में। उसी दिन अनाउंस किए, और उसी दिन ये बोले थे, पूर्ण स्वराज का मांग किए थे। तो क्या अनाउंस किया कि आज से हम लोग स्वाधीनता है, खुद के अधीन है, स्वाधीन है, किसी के अधीन नहीं है। मतलब कि किसी के अधीन के कहने का मतलब कि अंग्रेज के मतलब कि गुलाम नहीं रहेंगे। आज से हम लोग खुद के अधीन है। जब तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो वो क्या किए? 26 जनवरी, मतलब कि वो डेट डिसाइड किए। कौन? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी है, डेट डिसाइड किए। और कब डिसाइड किए? तो 26 जनवरी 1930 को ये डेट डिसाइड किए कि इस दिन हम लोग क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो उसी दिन 26 जनवरी 1930 को, ठीक 1 महीना बाद, 26 जनवरी 1930 को रात को ये क्या मनाए? स्वाधीनता दिवस मनाए। और उसके बाद ये हर साल मनाते रहे। तो 26 जनवरी 1930 को भी मनाया गया, 26 जनवरी 1931 को भी मनाया गया, 26 जनवरी 1932, 33, 34, 35 करते करते आ गया 1947। तो अभी तक भी आज़ाद नहीं मिला था। इनका कहना था कि जब तक हम लोग का देश आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते रहेंगे। तो स्वाधीनता दिवस मनाते मनाते
1947 आ गया, 26 जनवरी 1947। लेकिन हम लोग का तो देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, तो 26 जनवरी 1948 हो गया, यानी कि हम लोग का देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। लेकिन ये डिमांड रखे थे कि हम लोग का 26 जनवरी 1900 मतलब कि 26 जनवरी को हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। लेकिन देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। तो देश आज़ाद होने के बाद भी 26 जनवरी 1948 को क्या मनाया गया? स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो ये मतलब कि ये स्वाधीनता दिवस अब मतलब कि पहले 20 साल से मना रहे हैं, अब इसको अचानक छोड़ देंगे तो अच्छा थोड़ी ना है ये। तो हमारे देश में 2 महापर्व हो गया। कौन कौन सा हो गया? एक हो गया 15 अगस्त 1947 जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे, और दूसरा क्या था? स्वाधीनता दिवस था। अब देखिए यहाँ समस्या हो गया। तो ये लोग सब कोई सोचा कि अब देश में 2 इतना बड़ा बड़ा त्यौहार कैसे मनाएंगे। तो ये लोग बहुत टेंशन में थे। तो ये लोग किसके पास गए? ये लोग भीमराव अम्बेडकर साहब के पास गए कि वो थोड़ा पढ़े लिखे, वो बताएंगे। तो उनके पास गए ये लोग। तो वो बोल रहे कि आप लोग को 2 को हैप्पी बर्थडे का टेंशन है, हमारे पास 3 को टेंशन है। अब वो लोग बोले अब तीसरा टेंशन क्या है? तो वो बोले कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया है, अब इसको कब लागू किया जाए इसका टेंशन है। तो उस दिन से संविधान दिवस भी हो जाएगा। तो हम लोग का जो संविधान दिवस है 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर 1949 को। तो वो लोग क्या किए? मर्ज किए। क्या किए? जो 26 नवंबर 1949 का जो संविधान जिस दिन बना था उसको सोचा गया कि गैप कर देते हैं। 26 नवंबर 2 महीना का बात है। तो ये क्या किए? 26 नवंबर, तो देखिए बताते हैं, 26 नवंबर 1949, फिर 26 दिसंबर 1949, फिर 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी उसी दिन पर मर्ज कर दिया गया। मतलब कि हेकरा के उठा के किस पर साट दिया गया? 26 जनवरी पर। मतलब कि स्वाधीनता दिवस के ऊपर साट दिया गया। मतलब कि साटने का मतलब होता है कि एक जगह मर्ज कर दिया गया। तो हम लोग का क्या हो गया? तो हम लोग का गणतंत्र दिवस कब से मनाते हैं? तो 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस दिन से जब संविधान इस दिन लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो इस दिन से हम लोग स्वाधीनता दिवस में मतलब कि खुद के अधीन नहीं होकर किसके अधीन हो गए? संविधान के अधीन हो गए। और हम लोग संविधान के अकॉर्डिंग अभी भी चलते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीएम, ये सब क्या है? संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। सब कोई चलता है संविधान के अकॉर्डिंग। तो इसी दिन हम लोग का क्या हुआ? संविधान दिवस मनाते हैं। मतलब कि संविधान लागू हुआ और इसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं इस चैनल से आपको क्या क्या बेनिफिट है। जब तक चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं इस चैनल पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए इस चैनल में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में क्या पढ़ेंगे? तो जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पूरा पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है उसको पूरा आर्टिकल 1 से लेकर जितना है 395 तक उसको पूरा ख़त्म करेंगे। उसके बाद इसी के साथ साथ चलेगा फिजिक्स फाउंडेशन। मतलब कि ये जो फिजिक्स फाउंडेशन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेकर है। ये सब हर चीज़ ये जो भी पढ़ाएंगे ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर है। और जिनका फिजिक्स बहुत कमज़ोर है, एकदम कमज़ोर है, जो 1 2 3 4 जो भी है 10th 9th 10th कुछ नहीं पढ़े, जो डायरेक्ट 11th में 12th में आ गए, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फिजिक्स फाउंडेशन पढ़ेंगे, मैथ फाउंडेशन पढ़ेंगे। मैथ में भी यही है, जिनका मैथ कमज़ोर है इसमें पूरा एकदम बेसिक टाइट कर दिया जाएगा। और मैथ में हम लोग कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक जानेंगे किससे क्या होता है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ चारों विषय पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। वो भी कौन कौन सा क्लास का रहेगा? 9th का रहेगा, 10th 11th 12th, यानी कि एनसीईआरटी साइंस और मैथ दोनों पढ़ेंगे 9 से लेके 12 तक का। उसके बाद हम लोग का बायोलॉजी का क्लास चलेगा बेसिक, जो फाउंडेशन का रहेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और आगे इसी तरह वीडियो आप लोग का फर्स्ट वीडियो आएगा पॉलिटिक्स का, और इसी तरह वीडियो हम डालते रहेंगे। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।